कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन विषय में आज हम अभिप्रेरण की तकनीकें पढ़ेंगे। सबसे पहले तकनीक बताई गई है वित्तीय तकनीक और दूसरी बताई गई है अवित्तीय तकनीक। वित्तीय तकनीक में बताया गया है कि जो धन से संबंधित होती है और अवित्तीय तकनीक होती है सेवाओं से संबंधित। आज हम इस टॉपिक में वित्तीय तकनीक को पढ़ेंगे। सबसे पहले कहा है वे तकनीक जिनसे कर्मचारी की आय बढ़ाकर उन्हें अभिप्रेरित किया जाता है तथा जिनका संबंध मुद्रा से वह वित्तीय तकनीक कहलाती है। अर्थात जो धन के आधार पर कार्य करते हैं, धन के आधार पर कर्मचारियों की आय बढ़ाई जाती है या उनको प्रेरित किया जाता है, वो वित्तीय तकनीक के अंतर्गत आती है। इन्हें धन पर आधारित तकनीक वित्तीय तकनीक कहलाती है। और इसी के आधार पर इस वित्तीय तकनीक को के साधन बताए गए हैं। 4 साधन बताए गए। नंबर 1 उच्च वेतन, नंबर 2 बोनस, नंबर 3 लाभों में हिस्सेदारी और नंबर 4 वृद्धावस्था की सुरक्षा। सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं हम उच्च वेतन की। उच्च वेतन में कहा है वेतन में वृद्धि करके कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है। यह भी प्रेरण का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी का उद्देश्य वेतन होता है। ये वेतन वृद्धि वार्षिक तथा अर्धवार्षिक की जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब जो वेतन होता है उसको बढ़ाकर कर्मचारियों को संतुष्ट किया जाता है, उनको प्रेरित किया जा सकता है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि वह कार्य को अच्छे से अच्छे तरीके से कर सके। वेतन को बढ़ाने से कर्मचारी की मानसिक स्थिति अच्छी हो जाती है और उसी के आधार पर ही वह व्यक्ति काम करने में मन लगाता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को उच्च वेतन देकर या वेतन वृद्धि करके वित्तीय तकनीक से प्रेरित किया जा सकता है। ये वृद्धि वर्ष में 2 बार भी हो सकती है और वर्ष में 1 बार भी की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है आपके पास बोनस। बोनस का जैसे कि हमको पता है कि व्यक्ति को किसी विशेष ओकेजन यानी त्योहारों पर मिलता है, जैसे दिवाली है, नववर्ष है या कोई कार्य को पूरा होने पर उनको बोनस के रूप में कुछ पैसा दे दिया जाता है। वही चीज़ इसमें बताई गई है। बोनस ये एक अतिरिक्त धन है जो कर्मचारी को संस्था द्वारा विशेष अवसरों जैसे दिवाली, नववर्ष या किसी बड़ी परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने पर दी जाती है। अर्थात जो वेतन के अतिरिक्त दिया जाए, वेतन के अलावा कुछ उपहार स्वरूप दिया जाए, वो बोनस कहलाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है लाभों में हिस्सेदारी। लाभों में हिस्सेदारी मतलब जो संस्था में लाभ होंगे उसमें हिस्सेदारी दी जाए या उसमें से कुछ हिस्सा उस संस्था के कर्मचारियों को बांट दिया जाए। इसी तरीके से इसने बताया इस तकनीक में कर्मचारियों को संस्था के अंश बाजार मूल्य से कम मूल्य पर दिया जाता है। जो संस्था के अंश होते हैं उनको बाजार मूल्य जो बाजार में उपलब्ध कराए जाते हैं अंश उनसे कम मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे संस्था के कर्मचारियों को लाभ में अधिक से अधिक हिस्सा प्राप्त हो सके। यह 2 लाभ होते हैं। इसके 2 लाभ होते हैं। नंबर 1 लाभांश के रूप में कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होती है, यानी जो लाभांश मिलता है वह अधिक से अधिक प्राप्त होगा। और नंबर 2 उनसे स्वामित्व की भावना का विकास होता है, जिससे संस्था के प्रति जुड़ाव महसूस करेंगे। क्योंकि अगर कर्मचारियों को अंश कम मूल्य पर प्राप्त होगा तो वह व्यक्ति अपनी विकास कर सकेंगे और संस्था में जुड़ाव महसूस कर सकेंगे, क्योंकि वह व्यक्ति उसी के आधार पर ही कार्य करेगा। अगर उसे वित्त प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, तो वह उसी के आधार पर ही अच्छे से अच्छा कार्य करने की चेष्टा रखेगा। इसके बाद आता है वृद्धावस्था की सुरक्षा। संस्था के कर्मचारियों के लिए पेंशन, भविष्य निधि जिसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी जैसे आर्थिक योजनाएं प्रदान करके उन्हें अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त कर सकते हैं। कहना था जो वृद्धावस्था होती है, व्यक्ति जो होते हैं वृद्ध हो जाते हैं तो उनको वृद्धावस्था में पेंशन दी जाती है, ग्रेजुटी दी जाती है, जिससे वह व्यक्ति अपने जीवन यापन कर सके। सभी कंपनियां या संस्था इस वृद्धावस्था का कुछ अंश वो वेतन का कुछ अंश वृद्धावस्था में डाल देते हैं, जिससे वह व्यक्ति वृद्ध होने पर अपने कुछ हिस्सा प्राप्त कर सके पेंशन के रूप में। इसकी निर्धारित अवधि है 58 से 60 साल की उम्र में व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है
सेवानिवृत्त हो जाता है जब यह पेंशन योजना लागू की जाती है और जब ही ये ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट पर दिया जाता है। इसी के साथ ही गृह कार्य बताया गया है। गृह कार्य में पहला पॉइंट है अभिप्रेरण के 4 महत्व को समझाइए और दूसरा पॉइंट है अभिप्रेरण की सकारात्मक व नकारात्मक प्रक्रिया को समझाइए। इसी के साथ में हमारे वित्तीय तकनीक का टॉपिक खत्म होता है। वित्तीय तकनीक के टॉपिक में अपन ने बात करी थी कि जो धन से संबंधित होता है वह वित्तीय तकनीक कहलाती है। धन्यवाद।